गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे थे कोऑर्डिनेशन एंड ब्रेन। इसमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम 3 टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और इनमें जो होती है नर्व सेल होती है, नर्व सेल के रीजनरेट नॉन रीजनरेट का गुण पाया जाता है इसके अंदर, यानी एक बार डैमेज होने के बाद दोबारा नहीं बनती है। फिर हम देखते हैं ब्रेन। ब्रेन के मैंने आपको बताया था ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन को हमने 3 पार्ट में बांटा, फोर ब्रेन, दूसरा आपके मिड ब्रेन, थर्ड है आपके हाइंड ब्रेन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3। फोर ब्रेन के अंदर आपके ऊपर वाला पार्ट आता है, कौन कौन सा है? सेरिबेलम, कैरनम स्केल। मिड ब्रेन के अंदर ये जो आपकी एक अंगूठे के लाइक हाथ की मुट्ठी जैसी स्ट्रक्चर होती है वो होती है, जिसमें मेडुला पॉन्स मेडुला पाया हिंड ब्रेन के पास में पाया जाता है। मिड ब्रेन के आउटर जो ग्रोथ होती है वो कहलाती है आपके, उसके पीछे स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है आपके हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आपके स्पाइनल कॉर्ड और पॉन्स मेडुला ऑब्लांगेटा ये सब इसमें आते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है। अपन एक एक को देखेंगे, लेकिन आप यहाँ जनरल चीज़ देख लो। हाइपोथैलेमस ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, यानी हमें सर्दी गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अगर हाइपोथैलेमस अगर किसी का डैमेज हो गया तो उसे ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी। तो ये आपके तो ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपके सेरिबेलम, कैरनम। सेरिबेलम को हम ब्रेन का ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन का ब्रेन। इसके कैरनियम। अब जो ब्रेन होता है, ब्रेन की स्ट्रक्चर हम यह समझते हैं। सबसे पहले जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं। इसके ऊपर 50 जो स्कल होती है खोपड़ी के अंदर फिट होता है, इसके अंदर 55 बोन होती है। 55 बोन की स्कल के अंदर ये फिट होता है। ब्रेन के ऊपर क्या होता है? 3 लेयर एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है, प्यूरामेटा, ड्यूरामेटा, इसमें। और इनके बीच में क्या होता है? एक स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ये स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? इस वजह से इसमें ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। तो ये आपके ब्रेन। और हम देखते हैं इसे आगे। अब आता है हाउ डज द टिश्यू एंड एक्शन। तो ब्रेन में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से? फोर ब्रेन में कौन है? कैरनम, स्टर्नम। मिड ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइंड ब्रेन के अंदर आपके स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स मेडुला, सेरिबेलम। और इसकी जो डिटेल है वो हम आगे देखेंगे फिर। अब आता है डज द नर्वस टिश्यू एक्शन। अब जो नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो क्या होता है कि स्टिमुलेशन होता है। स्टिमुलेशन का जाता है ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड के तक, और उसको एक्टिवेट करके कहाँ? मेडुला द्वारा फिर भेज दिया जाता है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के अंदर भी कुछ प्रकार का कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। लेकिन प्लांट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इनके जो होती है वाटर से रिलेटेड होता है। और बहुत सारे अंदर जैसे आपने देखा नो टच में प्लांट और सेंसरी प्लांट होता है ना, सेंसिटिव प्लांट होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स स्टिमुलेट जाते हैं। वो क्या होते हैं? अपनी ओर क्या होते हैं? अपनी ग्रोथ मुरझा जाते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं लाजबंदी है छुई मुई, माइमोसा पुडिका, जिसका बॉटनिकल नाम है। और इसको जैसे आप टच करोगे तो टच करने के बाद क्या होता है? ये एकदम गोल मुरझा जाता है। तो अब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब ये जो इनकी होती है मूवमेंट होती है, ग्रोथ मूवमेंट कहलाती है। ग्रोथ मूवमेंट का मतलब होता है इसमें अलग अलग प्रकार की ग्रोथ होती है। और ये क्या होती है? हार्मोनल होती है प्लांट के अंदर। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं प्लांट को आपने अंधेरे में रख दिया तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर सनलाइट की तरफ है तो सनलाइट की ओर वो प्लांट मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है प्लांट के अंदर। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ
जो रूट्स की ग्रोथ और जो इनके अंदर फ्रूट्स हैं उनको झड़ने से रोकने के लिए, यानी रपिंग के लिए काम में आते हैं। अब ये ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन क्या होता है, ये शूट एपेक्स में पाया जाता है, मतलब अपर पार्ट में पाया जाता है, प्लांट के अपर पार्ट में पाया जाता है। इस वजह से ये क्या होता है, इसकी जो मैक्सिमम परसेंटेज होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो शूट एपेक्स पार्ट में होती है। और ये क्या होता है, सन से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे सन के इधर जाएगी तो ये इसकी ओर टर्न हो जाता है, ये कहलाता है आपके शूट एपेक्स। और इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन पाए जाते हैं। अब जो होती है कि इसमें जो मोशन होता है, यानी मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर, ऐसा नहीं होता कि हिलने लग जाए, तो इसमें होता है क्या होता है, केमिकल मोशन होता है, इस पे स्टिमुलेशन होता है, अलग अलग प्रकार के इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। हार्मोन्स इन ह्यूमन के अंदर कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, हार्मोनल ग्लैंड के बारे में आपको याद रखना है, कौन कौन सी आपके और कहाँ पाई जाती है, ग्लैंड कहाँ होती है और कहाँ पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, हमारे ब्रेन के अंदर, एक मटर के सेम के बीच की पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड, ये हमारे थायराइड ये ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, और थाइमस ग्लैंड ये हमारे गले के यहाँ पर पाई जाती है। पेनक्रियासिक, ये हमारे स्टोमक के जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो गैप होती है वहाँ पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड ही वृक्क के वहाँ पर पाई जाती है। टेस्टिस, और जो फीमेल के अंदर क्या होते हैं, ओवरी पाया जाता है। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। हमने पहले भी देखा। अब इनका क्या वर्क जो होता है वो अलग अलग होता है। तो मेन जो है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है आपके, सबसे बड़ी ग्लैंड है आपके कौन सी है, लीवर को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी भी बोला जाता है। अब ये होती है आपके थायराइड ग्लैंड, ये एस शेप होती है, एस शेप स्ट्रक्चर की साइज में पाई जाती है। और तो ये आपको अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की देखने को ये जो होती है इनके, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ अभी तो इतना ही याद रखना है आपको।